मगर एक कहानी से हम प्रवचन का समापन करेंगे कि धन्यवाद की भावना परिवार में कैसी होनी चाहिए। और ये कहानी मेरी सबसे प्रिय कहानियों में है और संभवतः मैंने रायपुर में ये कहानी नहीं सुनाई। कि कहते हैं भगवान राम, लक्ष्मण और सीता ये तीनों वनवास में थे। 14 वर्ष तक प्रभु राम वनवास में रहे थे। और याद रखना, जो वन में जाता है वही कुछ बन पाता है, क्योंकि बिना वनवास के जीवन में व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता। अब राम, सीता और लक्ष्मण वनवास में थे। राम पानी लेने गए थे और सीता और राम जहां बैठे थे उसके सामने एक बड़ा वट वृक्ष था। बहुत कहानी को ध्यान से सुने। एक वट वृक्ष था। उस वट वृक्ष के चारों ओर लताएं लहरा रही थी। राम ने सीता से कहा कि सीता, ये वट वृक्ष कितना सौभाग्यशाली है जिसे इतनी सुंदर लताएं मिली है। सीता समझ गई कि राम क्या कहना चाहते हैं और सीता ने कहा, नहीं नहीं प्रभु, प्रभु नहीं, कदापि नहीं। ये वट वृक्ष सौभाग्यशाली नहीं है, ये लता सौभाग्यशाली है जिसे इतना मजबूत वट वृक्ष मिला है। दाम्पत्य जीवन का ये आदर्श होना चाहिए, दाम्पत्य जीवन का ये संस्कार होना चाहिए। मुझे याद है एक पत्नी मर गई थी। अब उसके अर्थी की तैयारी होने लगी। अर्थी उठाकर लोग घर से बाहर निकलने लगे। एक दरवाजे पर कील थी। अर्थी उस कील से टकराई और वो महिला वापस जिंदा हो गई। 10 साल के बाद वो वापस मरी। वापस अर्थी की तैयारी हुई और जैसे ही उस कील के पास पहुंची, पति बोला, थोड़ा ध्यान से निकालो, थोड़ा ध्यान से। इस कील ने 10 साल तक दुख दिए, थोड़ा। मगर यहां दृश्य अलग है प्रभु राम और मैया सीता का। अब राम कह रहे हैं वट वृक्ष सौभाग्यशाली है, सीता कह रही है नहीं, ये लता सौभाग्यशाली है। आदर्श दाम्पत्य जीवन ऐसा ही होता है जब हम एक दूसरे की ताकत बनते हैं, एक दूसरे की सह यात्रा जब हमारी विजय यात्रा में बदल जाती है। अब दोनों अपने अपनी जिद पे अड़े थे। इतने में लक्ष्मण पानी लेकर आ गए और राम और सीता दोनों ने एक सांस में कह डाला कि अब आप निर्णय करो कि ये पेड़ सौभाग्यशाली है या लता सौभाग्यशाली है। लक्ष्मण ने हाथ जोड़े। लक्ष्मण ने कहा, भैया और भाभी के झगड़े से मुझे दूर रखा जाए। ये समझदार व्यक्ति का लक्षण है। मगर राम और सीता ने कहा, नहीं, तुम ही निर्णय करोगे कि ये पेड़ सौभाग्यशाली है या ये लता सौभाग्यशाली है। लक्ष्मण ने हाथ जोड़े और कहा, न तो ये पेड़ सौभाग्यशाली है और न ये लता सौभाग्यशाली है। दोनों को बड़ा आश्चर्य हुआ। दोनों ने कहा, फिर सौभाग्यशाली कौन है? लक्ष्मण बोले, इस पेड़ की शीतल छांव में बैठने वाला सुमित्रा नंदन लक्ष्मण सौभाग्यशाली। और बंधुओं, जिस परिवार में ऐसा आदर्श होता है, मैं सच कहता हूं, जिंदगी का सबसे बड़ा आनंद केवल और केवल एक ही है कि परिवार में खुशहाली रहे, रिश्तों में मधुरता रहे, संबंधों में प्रगाढ़ता रहे और हर रिश्ता दूध और शक्कर की तरह आपस में घुला और मिला रहे। उसका आनंद ही अपने आप में एक अलग होता है। मैं वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।